भाभी कल सुबह मेरे साथ अस्पताल चलना। रात के करीब 10:30 बजे थे। घर के बाकी लोग सो चुके थे। रसोई समेटकर सरिता अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि पीछे से उसके देवर निखिल की आवाज़ आई। सरिता पलटी। अस्पताल क्यों, क्या हुआ तुम्हें? निखिल ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ, बस एक छोटा सा काम है, तो माँ को ले जाना। नहीं भाभी, मुझे आपके साथ ही जाना है। सरिता कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन अस्पताल में मेरा क्या काम? निखिल ने बस इतना कहा, कल पता चल जाएगा, और वह अपने कमरे में चला गया। सरिता पूरी रात सो नहीं सकी। सुबह निखिल कार लेकर तैयार खड़ा था। चलो भाभी। निखिल, सच सच बताओ, तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल। अस्पताल पहुंचकर निखिल सीधे तीसरी मंजिल पर गया। सरिता पीछे पीछे चल रही थी। कुछ देर बाद निखिल एक डॉक्टर के कमरे के बाहर रुक गया। भाभी, अंदर चलिए। डॉक्टर ने सरिता को देखा और मुस्कुराकर कहा, आप सरिता जी हैं? जी, आपको देखकर अच्छा लगा। हमें आपकी ही ज़रूरत थी। सरिता घबरा गई। लेकिन मुझे हुआ क्या है? डॉक्टर ने निखिल की तरफ देखा। निखिल चुप था। डॉक्टर ने कहा, आपको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 6 महीनों से निखिल आपके लिए यहाँ आता रहा है। सरिता ने हैरानी से निखिल की तरफ देखा। मेरे लिए? निखिल ने नज़रें झुका ली। डॉक्टर ने एक फाइल सामने रख दी। आपके घुटने का ऑपरेशन जरूरी है। बीमारी बढ़ती जा रही है। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो आगे चलकर चलने में परेशानी हो सकती है। सरिता के हाथ कांप गए। लेकिन मुझे तो कोई खास दर्द भी नहीं। डॉक्टर मुस्कुराए। दर्द तो आपको रोज होता है, आप बस घर वालों से छिपाती हैं। सरिता ने निखिल को देखा। तुम्हें कैसे पता? निखिल कुछ नहीं बोला। डॉक्टर ने कहा, आपके देवर ने पिछले 6 महीनों से आपकी सारी रिपोर्ट करवाई है। ऑपरेशन का खर्च भी जमा कर दिया है। सरिता के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? हाँ, वह निखिल की तरफ मुड़ी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निखिल ने धीरे से कहा, क्योंकि अगर बताता तो आप कभी इलाज नहीं करवाती। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आया? निखिल चुप रहा। निखिल, मैंने पूछा है, इतना पैसा कहाँ से आया? निखिल ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बचत थी। सरिता को यकीन नहीं हुआ। झूठ मत बोलो। निखिल ने नज़रें चुरा ली। सरिता ने डॉक्टर से पूछा, कितना खर्चा है? डॉक्टर ने रकम बताई। सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतने पैसे? निखिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाभी, पैसे की चिंता मत करो। निखिल, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए इतना सब किया और मुझे बताया तक नहीं। निखिल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने भी तो कभी मुझे बताया नहीं था। सरिता चौंकी। क्या? निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन की तारीख तय हो गई। घर लौटते समय सरिता लगातार सोचती रही, आखिर निखिल ने उसके लिए इतना कुछ क्यों किया? वह तो सिर्फ उसकी भाभी थी। अगले कुछ दिन निखिल उसकी खूब देखभाल करता रहा। दवाइयाँ लाता, समय पर खाना देता, सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं देता। सरिता कई बार पूछती, निखिल, तू मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है? वह बार बार हंसकर कहता, क्योंकि आप मेरी भाभी नहीं, मेरी दूसरी माँ है। लेकिन सरिता के मन को यह जवाब संतुष्ट नहीं करता था। ऑपरेशन वाले दिन सरिता को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। निखिल उसके पास खड़ा था। सरिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। एक बात बताओ, पूछो, अगर मैं तुम्हारी भाभी ना होती तो क्या तब भी तुम मेरे लिए इतना करते? निखिल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, शायद उससे भी ज़्यादा। सरिता की आंखें भर आई। ऑपरेशन सफल रहा। 2 दिन बाद सरिता को होश में पूरी तरह आराम था। निखिल कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। भाभी, ये आपके लिए। सरिता ने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चांदी की पायल थी। सरिता उसे देखते ही कांप गई। ये कहाँ से मिली? निखिल ने कहा। आपने इसे पहचाना? सरिता की आंखें फैल गई। ये तो उसकी आवाज़ बंद हो गई। निखिल ने धीरे से कहा, हाँ भाभी, यही वो पायल है।
सरिता के चेहरे पर दर्द उतर आया। वह पायल उसने 12 साल पहले अपनी छोटी बहन की शादी के समय बेच दी थी, लेकिन यह निखिल के पास कैसे? सरिता रोने लगी। निखिल, मुझे सच बताओ। निखिल ने कुर्सी खींची और उसके पास बैठ गया। 12 साल पहले बाबूजी की तबीयत बहुत खराब थी, घर में पैसे नहीं थे। उसी समय मेरे कॉलेज की फीस भी जमा करनी थी। सरिता चुपचाप सुन रही थी। उस रात मैंने आपको आंगन में बैठे देखा था, आप रो रही थी। अगले दिन आपकी वही पायल गायब थी। सरिता ने आंखें बंद कर ली। निखिल बोला, मैंने तब आपसे पूछा था, भाभी पायल कहाँ है? आपने कहा था टूट गई। सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। निखिल ने कहा, लेकिन वो टूटी नहीं थी, आपने उसे बेच दिया था। सरिता ने चेहरा ढक लिया। निखिल की आवाज़ भर्रा गई। मेरी कॉलेज की फीस भरने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरिता फूट फूट कर रोने लगी। मैंने किसी को नहीं बताया था। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? निखिल ने जेब से एक पुरानी रसीद निकाली, क्योंकि उस दिन पायल बेचने वाली दुकान पर मैं भी था। सरिता ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने आपको देख लिया था। आप मुझे देखकर छिप गई थी। शायद आपको डर था कि मैं अपनी फीस के बारे में सोचकर खुद को दोष दूंगा। सरिता की रुलाई रुक नहीं रही थी। निखिल ने कहा, उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस मन में एक बात रख ली थी। क्या? निखिल की आंखों से आंसू निकल आए। जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे उस दिन मैं आपकी पायल वापस खरीदूंगा। सरिता ने कांपते हाथों से पायल उठा ली। तो तुमने इतने साल? हाँ, निखिल मुस्कुराया। मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता रहा। सरिता ने पूछा, लेकिन ऑपरेशन का खर्च? निखिल चुप हो गया। सरिता ने उसकी आंखों में देखा। निखिल, सच बताओ। कुछ पल बाद निखिल ने सिर झुका लिया। पायल खरीदने के लिए जो पैसे जमा किए थे वही ऑपरेशन में लगा दिए। सरिता के हाथ से पायल गिर गई। तुमने मेरी पायल के पैसे भी खर्च कर दिए। निखिल ने कहा, पायल फिर कभी खरीदी जा सकती है भाभी। उसने सरिता का हाथ अपने हाथ में लिया। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। सरिता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों रो रहे थे। तभी दरवाजे पर खड़े सरिता के पति महेश की आंखें भी भर आई। उन्होंने सब सुन लिया था। वह आगे बढ़े और निखिल को गले लगा लिया। तू मेरा छोटा भाई है, लेकिन आज तूने मुझे बहुत छोटा कर दिया। निखिल ने कहा, भैया ऐसा मत कहिए। महेश रोते हुए बोला, नहीं निखिल, तूने सिर्फ अपनी भाभी का इलाज नहीं कराया, तूने उस रिश्ते का कर्ज चुकाया है जिसका हिसाब किसी किताब में लिखा ही नहीं जाता। कुछ महीनों बाद सरिता पूरी तरह चलने लगी। एक शाम उसने वही चांदी की पायल पहन ली। निखिल सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। सरिता ने पैर आगे बढ़ाकर कहा, देख वापस आ गई। निखिल की आंखें भर आई। सरिता ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना। क्या? ये पायल तुमने मुझे वापस नहीं की है। निखिल ने हैरानी से देखा। सरिता मुस्कुराई। तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है। निखिल कुछ बोल नहीं पाया। सरिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिस रिश्ते में हिसाब रखा जाए वह रिश्ता व्यापार बन जाता है, और जिस रिश्ते में दिया हुआ भूल जाए और पाया हुआ याद रखे वही रिश्ता परिवार बनता है। उस दिन सरिता ने अपनी पायल को देखा। उसे उसमें चांदी नहीं दिखाई दी। उसे उसमें एक छोटे देवर का बचपन दिखाई दिया, जिसकी कॉलेज की फीस भरने के लिए एक भाभी ने अपनी पायल बेच दी थी, और उसी पायल को वापस पाने के लिए उस देवर ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत भी कुर्बान कर दी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।